एक रामपुर नाम का छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। यहाँ सर्दियों का मौसम बहुत कठिन होता था। इस गांव में किशन अपनी पत्नी माधुरी और बेटी राधा के साथ रहता था। किशन बहुत ही गरीब था। किशन गांव के बाहर वाले जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और लाकर उन्हें गांव के बाजार में बेचकर पैसा कमाता था और उन्हीं पैसों से उसके घर का खर्च चलता था। किशन इतना गरीब था कि वह जितने पैसे उन लकड़ियों को बेचकर कमाता वह सारे तो उसकी बेटी की पढ़ाई और घर में रोज लगने वाले साग सब्जी में ही खर्च हो जाते थे, जिस कारण वह कभी पैसे बचा नहीं पाता था। वैसे तो आम दिनों में किशन काफी कम लकड़ियां बेच पाता था। बस एक सर्दी का मौसम था जब वह लकड़ियां बेचकर थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाता था। किशन की पत्नी माधुरी घर संभालने का काम करती थी और किशन की बेटी राधा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन गरीबी के कारण उनका जीवन कठिन था। गांव में धीरे धीरे अब ठंड बढ़ने लगी थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि ठंड के कारण गांव के लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना भी बहुत कम कर दिया था। ठंड का कहर दिन भर तो रहता ही था, पर रात में तो ठंड अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती थी। रात में इतनी ठंडी हवाएं बहने लगती थी कि गांव में कोई भी बिना जलावन जलाए नहीं रह सकता था। पूरे गांव वाले जलावन के लिए मार्केट से मिलने वाली लकड़ियों पर ही निर्भर रहते थे और मार्केट में लकड़ियां केवल जंगल से ही लाया जा सकता था, पर जंगल गांव से काफी दूर था और वहां से लकड़ियां लाना इतना आसान नहीं था। इसी बीच किशन के घर पर किशन जलावन जलाकर अपनी पत्नी से बात करता है। माधुरी, मैं कुछ सोच रहा हूँ। बोलिए जी, आप क्या सोच रही हो? माधुरी, तुम तो देख ही रही हो कि इस साल गांव में बहुत ज्यादा ही ठंड हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो ये पैसे कमाने का बहुत मस्त मौका आया है। सोच रहा हूँ इस बार मैं जंगल में जाकर बहुत सारी सूखी लकड़ी लाकर बेच दूंगा, जिससे हमारे पास काफी पैसे आ जाएंगे और ठंडी इतनी है कि मेरे हिसाब से सारी लकड़ियां हाथों हाथ बिक जाएंगी। और इस बार जो मैं पैसे कमाऊं उनमें से कुछ पैसे अपनी बेटी राधा की आगे की पढ़ाई के लिए बचा लेंगे, ताकि हमें भविष्य में उसकी पढ़ाई के लिए पैसों की चिंता ना हो। पर इस बार ठंडी बाकी समय से कुछ ज्यादा ही है, तो आप इतनी ठंड में कैसे लकड़ियां लेने जाओगे? अगर आपको कहीं ठंड लग गई तो पैसे कमाने की जगह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं माधुरी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। यही अच्छा मौका है खूब सारे पैसे कमाने के लिए। क्या पता फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, पर अपना ख्याल रखना। अगली सुबह होते ही किशन जंगल की ओर लकड़ियां लेने निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन किशन बिना किसी कसक के चलता रहता है। कुछ समय चलते चलते किशन जंगल में पहुंच जाता है। चलो, अब जंगल पहुंच गया हूँ तो फटाफट से जलावन लायक लकड़ियां जमा करना शुरू कर देता हूँ। किशन इतनी ठंड में भी लकड़ियां जमा करना शुरू कर देता है। कुछ देर लकड़ियां जमा करते करते किशन काफी लकड़ियां जमा कर लेता है। चलो, अब जब काफी लकड़ियां जमा हो गई हैं तो इन्हें ले जाकर फटाफट से बेच देता हूँ। फिर क्या था, किशन सारी लकड़ियां लेकर बेचने के लिए बाजार में पहुंच जाता है और लकड़ियां बेचना शुरू कर देता है। देखते देखते कुछ ही देर में सारी लकड़ियां बिक जाती हैं और किशन को उन लकड़ियों से उसे काफी अच्छा खासा मुनाफा होता है। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। चलो चलकर माधुरी को आज का मुनाफा दिखाता हूँ। कुछ देर में किशन घर पहुंच जाता है और माधुरी को आवाज लगाने लगता है। अरे सुनती हो माधुरी, जरा यहाँ आना तो। किशन की आवाज सुनकर माधुरी तो नहीं आती है, पर उसकी बेटी राधा वहां आ जाती है। राधा बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ है? जरा जाओ और अपनी माँ को बुलाकर ले आओ। पिताजी, माँ तो रसोई घर में है और जलावन जला रही है। रुको, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाती हूँ। नहीं बेटी, रहने दो, तुम्हारी माँ कुछ काम कर रही है, करने दो, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। क्या हुआ पिताजी, आप बहुत खुश लग रहे हो? कोई खास बात है क्या? नहीं बेटी, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, बस आज लकड़ियाँ बेचकर बहुत मुनाफा हुआ है।
क्या कहा पिताजी, मतलब आप इतनी ठंड में भी बाहर गए थे लकड़ियाँ बेचने, आपको ठंड नहीं लगी क्या? बेटी ठंड तो बहुत लग रही थी, पर एक यही तो मौसम है जिसमें लकड़ियां बेचकर कुछ कमाई हो पाती है। नहीं तो बाकी दिनों में तो घर के राशन के पैसे जमा करना भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। और इस बार तो मैंने सोच लिया है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा जमा कर लूं, ताकि तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए हमें किसी से पैसे मांगने की नौबत ना आए। पर पिताजी, मेरे पढ़ाई के लिए आप इतनी ठंड में काम कर रहे हो, यह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी जंगल में लकड़ियाँ लेने। नहीं बेटी, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। देखो बेटी, मैंने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। इसलिए तुम खूब पढ़ो और अच्छी नौकरी हासिल करो। यहाँ किशन और राधा आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ माधुरी आ जाती है। अरे आप आ गए, रुकिए मैं अभी जलावन की लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। माधुरी रसोई घर की तरफ जलावन की लकड़ियाँ लेने चली जाती है। माधुरी जलावन की लकड़ियाँ लाकर उन्हें कमरे में जला देती है। दोनों पति पत्नी बिस्तर पर आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं और राधा भी अपने कमरे में पढ़ाई करने चली जाती है। माधुरी, तुम मानोगी नहीं, ठंड के कारण आज मैं जो लकड़ियां बेचने बाजार गया था वो बस कुछ चंद मिनटों में ही बिक गई और उन्हें बेचकर मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। ऐसे ही अगर मेरी लकड़ियां बिकी तो हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, जिससे साल भर के लिए मैं कोई नया धंधा भी कर सकूंगा। हाँ, आपका कहना सही है, पर अगर ठंड का मौसम शुरू हुआ ही है, इसमें इतनी ठंड पड़ रही है, तो सोचिए आगे कितनी ठंड पड़ जाएगी। माधुरी, अब मुझे कोई ठंड नहीं रोक सकती है। मुझे अब बस ये 4 महीने दबाकर लकड़ियां बेचनी है और खूब पैसे कमाना है, ताकि मैं मेरी राधा को एक अच्छी नौकरी पे लगा सकूं। हाँ ठीक है, पर जरा अपनी सेहत का भी ख्याल रखा कीजिए, कहीं ठंड लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगली सुबह किशन फिर लकड़ियां लेने जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते किशन गांव के बाहर पहुंच जाता है, पर आज उसे थोड़ा ज्यादा ठंड लग रही थी। बाप रे बाप, आज तो कल के मुकाबले कुछ ज्यादा ठंड लग रही है। चलो, अब गांव के बाहर तो आ गया हूँ, वापस घर तो नहीं जा सकता। आज जैसे तैसे लकड़ियां ले आता हूँ। कल से अपने साथ माचिस लेता चलूंगा, ताकि लकड़ियां इकट्ठा करते वक्त कुछ लकड़ियां पास में जला सकूं। किशन फिर से जंगल की तरफ चल पड़ता है। किशन जंगल पहुंचकर फिर से लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। चलो, आज के लिए बहुत लकड़ियां जमा कर ली है, अब जल्दी इन्हें बेचकर घर चलता हूँ, क्योंकि आज ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। किशन फटाफट से बाजार पहुंचकर लकड़ियां बेचने लगता है। कल की तरह आज भी उसकी लकड़ियां बहुत जल्दी बिक जाती है, जिन्हें बेचकर वह अपने घर के लिए चल पड़ता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। किशन जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेचकर बहुत पैसे कमा रहा होता है। पर अब ठंड का मौसम अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगा था। रात तो छोड़ो, दिन में भी कोहरा इतना हो जाता था कि दिन में भी लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। इसी बीच एक सुबह किशन लकड़ियां लेने जंगल के लिए निकलने वाला होता है, पर निकलने से पहले वह माधुरी को बताकर जाने की सोचता है। इस साल की ठंड अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज देखूंगा तो ज्यादा लकड़ियां जंगल से लाकर बेच दूंगा, ताकि 2-3 दिनों तक मुझे भी घर के बाहर ना निकलना पड़े। चलो, जाने से पहले माधुरी को बताकर जाता हूँ। ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने में कहीं देर हो गई तो बेचारी मेरे लिए परेशान होगी। माधुरी, सुनती हो, जरा यहाँ आना तो। किशन की आवाज सुनकर माधुरी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ माधुरी, मैं लकड़ियां लेने जंगल जा रहा था, तो सोचा तुम्हें बोलता चलूं। क्या कहा, आप लकड़ियां लेने जंगल जा रहे हो, और वह भी ऐसे कड़कती ठंड में? कहीं आप अपना होश गंवा बैठे हो क्या? एक बार घर के बाहर जाकर देखो, ठंड की वजह से कोई घर के बाहर नहीं निकल रहा है। लोगों की ठंड के कारण हालत खराब हो गई है, तो वह लोग तो लकड़ियां लेने भी नहीं आते। हाँ माधुरी, मुझे भी इस बात का अंदेशा है कि ठंड बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, पर आज मैं भी ज्यादा लकड़ियां लेकर आऊंगा जंगल से, ताकि मुझे भी 2-3 दिन घर से बाहर ना निकलना पड़े। और अब से लकड़ियां भी मैं बाजार की जगह अपने घर से बेचना शुरू करूंगा, ताकि मैं जंगल से लकड़ियां सीधा घर ले आऊं, बिना बाजार में रुके। यह तो अच्छा रहेगा, पर ठंड बहुत है जी, अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। हाँ माधुरी, तुम मेरी फिक्र मत करो,
मैं अपने लकड़ियाँ इकट्ठा करने की जगह पर अब कुछ लकड़ियाँ जला लेता हूँ ताकि समय समय पर मैं गर्माहट ले सकूँ। फिर क्या था, किशन लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल की ओर निकल पड़ता है। इस बार किशन ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने की सोच से आया था, इसलिए वह बहुत देर तक लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। किशन को लकड़ियां जमा करते करते अब शाम हो चुकी थी और ठंड के साथ साथ तेज हवाएं बहना शुरू हो जाती हैं। तेज हवाओं के कारण किशन ने जो लकड़ियां जलाई थी वह बुझ जाती है। लकड़ियों को बुझता देख किशन परेशान हो जाता है। अरे अब ये हवाएं बढ़ती जा रही हैं और मेरी जलाई लकड़ियां भी बुझ गई हैं। मुझे जल्द से जल्द लकड़ियां लेकर घर के लिए निकलना चाहिए। फिर क्या था, वह सारी इकट्ठा की हुई लकड़ियां अपने सिर पर उठाकर घर की तरफ चल पड़ता है। पर इस बार किशन ने काफी ज्यादा लकड़ियां जमा कर ली थी, जिस कारण उसे काफी धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। जैसे तैसे किशन अपने घर पहुंच जाता है, पर इस बार ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने की चक्कर में उसने कुछ ज्यादा समय ठंड में गुजार लिया था। आ गए आप, आज तो आपने कुछ ज्यादा समय लगा दिया आने में। हाँ माधुरी, मैंने कहा था ना कि आज मैं 2-3 दिनों के लिए लकड़ियां जमा करके ले आऊंगा, तो उन्हीं को इकट्ठा करने में ज्यादा समय लग गया। ज्यादा समय ठंड में रहने के कारण किशन की तबीयत ठीक नहीं लगती है। माधुरी, आज मैं थोड़ा ज्यादा थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। अरे आप पहले कुछ खा लीजिए फिर सो जाना। नहीं माधुरी, आज मुझे थोड़ी ज्यादा थकान लग रही है, तो थोड़ा सो जाता हूँ, बाद में उठकर खा लूंगा। किशन चादर लेकर बिस्तर पर सो जाता है। कुछ समय बाद जब माधुरी उसे उठाने आती है तो देखती है किशन का बदन बुखार से तप रहा होता है। वह फौरन राधा को आवाज लगाती है। राधा बेटी जल्दी यहाँ आओ। माधुरी को इतनी जोर से बुलाते सुन राधा वहाँ भागते हुए आती है। क्या हुआ माँ, आपने मुझे इतनी जोर से क्यों चिल्लाकर बुलाया? कुछ हुआ है क्या? माधुरी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने घबराते हुए राधा को कहा, बेटी तुम्हारे पिताजी का शरीर बुखार से तप रहा है, जल्दी से गांव के डॉक्टर साहिब को बुला लाओ। माँ, पर अचानक पिताजी को बुखार कैसे आ गया? कल तक तो पिताजी एकदम ठीक थे, तो आज अचानक क्या हो गया? बेटी, तुम्हारे पिताजी आज भी लकड़ियां लेने जंगल गए थे और आज तो वह पूरा दिन लकड़ियां जमा कर रहे थे। मुझे लगता है उन्हें पक्का ठंड लग गई है। क्या कहा माँ? पिताजी इतनी जबरदस्त ठंड में भी लकड़ियाँ लेने जंगल गए थे, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? बेटी, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर यह कहने लगी कि आज 2-3 दिन की लकड़ियां जमा करके ले आऊंगा और फिर 2-3 दिन घर के बाहर नहीं जाऊंगा, इसलिए फिर मैंने उन्हें जाने दिया। माँ, लगता है दिन भर ठंड में रहने के कारण बाबा को ठंड लग गई है। आप उनका ध्यान रखिए, मैं अभी जाकर डॉक्टर काका को लेकर आती हूँ। राधा तुरंत डॉक्टर काका को बुलाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़ती है। बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी कि बाहर जाने मुश्किल हो रही थी, लेकिन राधा ने अपने पिता की हालत को देखकर ठंड की परवाह नहीं की और राधा डॉक्टर काका के अस्पताल के लिए चल पड़ती है। कुछ समय में राधा डॉक्टर काका के अस्पताल में पहुंच जाती है। डॉक्टर काका जल्दी चलिए, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनका पूरा बदन बुखार से तप रहा है। क्यों राधा बेटी, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत इतनी बिगड़ गई? राधा डॉक्टर को पूरी बात बता देती है, जिसे सुनकर डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। बेटी, किशन कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो वह इतनी ठंड में पूरा दिन जंगल में गुजार रहा है? हाँ काका, माँ ने भी पिताजी को बहुत समझाया, पर उनका बस एक ही कहना है कि यही मौसम है जब मैं कुछ कमा पाता हूँ, जिस कारण माँ भी उनसे बहस नहीं कर पाती है। हाँ बेटी, उसका कहना भी सही है, पर सेहत से बढ़कर पैसे नहीं है। सेहत अच्छी रही तो वो कुछ और काम करके भी पैसे कमा सकता है। हाँ काका, पर पिताजी हमारी बात सुने तब कुछ हो ना। चलिए अब आप ही चलकर उन्हें समझाइए। ठीक है बेटी, चलो चलकर तुम्हारे पिताजी की तबीयत देख लेते हैं और उनको समझा भी देंगे। डॉक्टर ने तुरंत एक बैग में दवाई और कुछ जरूरी सामान लिया और राधा के साथ किशन के घर की ओर चल पड़े। कुछ ही समय में दोनों किशन के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर ने किशन को देखा, उन्होंने उसकी नाड़ी जांची और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। माधुरी, किशन के ज्यादा देर तक ठंड में बाहर रहने के कारण उसको तेज बुखार है और साथ ही ठंड के कारण उसके शरीर में कमजोरी आ गई है। इसे ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है।
मैं दवाई लिख कर देता हूँ, लेकिन इसे 2-3 दिन तक पूरी तरह आराम काम करना होगा। डॉक्टर साहिब, मैं इन्हें बहुत मना कर रही थी मत जाइए, इतनी ठंड में बाहर लकड़ियाँ इकट्ठा करने पर वह मेरी सुनने तैयार ही नहीं थे। हाँ माधुरी, मैं जानता हूँ, सारी बात राधा ने मुझे सब बताई है। तुम फिक्र मत करो, किशन को केवल ठंड लगी है, 2-3 दिन आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। पर अब ध्यान रखना कि गलती से भी वह ऐसी ठंड में बाहर ना जाए पूरी तरह स्वस्थ होने तक, वरना कहीं कुछ हो गया तो शायद भारी पड़ जाएगा। जब वह पूरी तरह ठीक हो जाए तो उसके बाद उसे बोलना लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाए, पर तब तक घर के बाहर बिल्कुल भी कदम ना रखें। डॉक्टर साहिब, हो सके तो आप कुछ देर रुककर इन्हें समझा दीजिए, वरना ये फिर से लकड़ियाँ लेने जंगल चले जाएंगे। नहीं माधुरी, अभी फिलहाल किशन को दवा देकर आराम करने दो, मैं कल सुबह आकर किशन को समझा दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहिब, जैसा आपको सही लगे। डॉक्टर ने किशन को दवाई दी और माधुरी से कहा, इन्हें गर्म कपड़े पहनाएं और आग जलाकर कमरे को गर्म रखें। इन्हें बार बार गर्म पानी पिलाते रहे और जितना हो सके आराम करने देना। मैं सुबह दोबारा आऊँगा। किशन को दवाई और माधुरी को अच्छी तरह से समझाकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद माधुरी ने किशन का ख्याल रखना शुरू किया। उसने राधा को भी कहा, बेटी तुम अपने पिता के पास बैठो, मैं कुछ गर्म कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, आप पिताजी के लिए गर्म कपड़े लेकर आइए, तब तक मैं पिताजी का ख्याल रखती हूँ। किशन बिस्तर पर लेटे लेटे माधुरी और राधा की बातें सुन रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। उसने राधा को पुकारा, राधा बेटी, मेरे पास आना तो जरा। जी पिताजी, बोलिए, कुछ चाहिए क्या? बेटी, मैंने सोचा था कि ज्यादा पैसे कमाकर तुम्हारी पढ़ाई के लिए बचत कर लूं, लेकिन मैं ये भूल गया कि अगर मेरी सेहत ही ठीक नहीं रही तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, आपको मेरी पढ़ाई की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे आपकी सेहत की ज्यादा फिक्र है। आप मेरे साथ रहेंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। राधा की ऐसी बातें सुनकर किशन भावुक हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। किशन की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधा से कहा, बेटी, तुमने मुझे आज सिखाया कि परिवार की खुशी और सेहत सबसे जरूरी है। अगले दिन सुबह डॉक्टर फिर किशन को देखने आए। इस बार किशन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहिब, आप सही कह रहे थे। मैं पैसे कमाने की धुन में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहा था। अब मैं पहले अपना ध्यान रखूंगा और फिर कोई काम करूंगा। ये बात समझने के लिए शुक्रिया। किशन, तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आप सेहतमंद रहेंगे तभी अपने परिवार के लिए खड़े रह पाएंगे। किशन ने डॉक्टर से वादा किया कि वह अब ज्यादा ठंड में जंगल नहीं जाएगा। उसने यह भी तय किया कि वह गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करेंगे ताकि ठंड के दिनों में यह काम अकेले न करना पड़े। धीरे धीरे किशन की तबीयत ठीक होने लगी। उसने गांव के कुछ और गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और एक नई योजना बनाई। किशन ने गांव के लोगों से बात की और उन्हें बताया कि वह एक सामूहिक जलावन स्टोर खोलना चाहता है, जहां गांव के हर घर से थोड़ा योगदान लिया जाएगा और बदले में सभी को ठंड के दिनों में लकड़ियां मिलेंगी। यह विचार सभी को पसंद आया। गांव के लोग किशन की मदद करने के लिए तैयार हो गए। किशन और गांव के दूसरे लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाने लगे। इस सामूहिक प्रयास से किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ा। इस पहल ने गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। अब हर घर में लकड़ियां उपलब्ध थी और कोई भी व्यक्ति ठंड में बाहर जाने को मजबूर नहीं था। किशन और उसके परिवार ने इस योजना से न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की मुश्किलें हल कर दी। किशन की बेटी राधा ने भी यह देखकर सीखा कि कैसे कठिनाई के समय में एकजुटता से बड़ा काम हल हो सकता है। धीरे धीरे ठंड का मौसम खत्म हो गया। किशन ने जो पैसे बचाए थे उनसे उसने राधा की पढ़ाई के लिए निवेश किया और गांव के लिए एक नई उम्मीद की मिसाल बन गया। इस तरह ठंड का कहर, जो कभी किशन के लिए एक चुनौती था, वह उसकी मेहनत और बुद्धिमानी से एक अवसर में बदल गया। दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।